बारबन दान करूं सदगुरु दी वह मार आओ आसव ठाम में मैं माया परम्पार गुरुजी मैं माया परम्पार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो हे गुरु यह सौबारनियोर गुरुजी यह सौबारनियोर दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए जन आय गुरुजी सुध लीजिए जन आय अब विलम्ब जनी कीजिए बाह पकड़ जनदाय गुरुजी बाह पकड़ जनदाय हंसा हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों जो हम लोग इस संसार में आए हैं यह संसार में हमारा क्या काम है। हमारा काम जो है रोटी कपड़ा मकान इकट्ठा करना नहीं है। हंसा और हंसनी हर जोनी में हम लोग यही काम करते हैं। मानव जन्म मिला है और मानव जन्म पा करके हम उस प्रभु को प्राप्त करना है, मुक्ति को प्राप्त करना है। मुक्ति मतलब ये जड़ शरीर में बार बार हमको आना पड़ता है। अभी आपने भजन सुना था, ओ जही आसी अइली हो। अरे हेलो, हाँ क्या हो गया? जय सदगुरुदेव। बोलो, आज सत्संग नहीं हो रहा क्या? क्यों, हो तो रहा है, सत्संग में तो था तो तुम उधर से कॉल कर दिया। चलो कट करो। सत्संग मिल ही नहीं रहा है मेरा तो जोड़ो 2-3 बार करके देखो, कट ही गया, पूरा ही कट गया। हाँ अभी आ रहा है, कोई बात नहीं, चिंता मत करिए। तो जहाँ वासे अइलू हो अमर वही देशवा, अमर वही दिशवा। जहाँ वासे अइलू हो अमर वही दिशवा। तो हंसा और हंसनी यह सदगुरु की वाणी जी ही
आपको बता रही है कि जहाँ से आप आए हो वह घर जो है अमर देश है। वहाँ मृत्यु नहीं होता, वहाँ चाँद नहीं है, वहाँ सूरज नहीं है, वहाँ धरती नहीं है, वहाँ आकाश नहीं है, वहाँ पवन नहीं है, पानी नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश वहाँ कोई नहीं है। अहिंसा और हंसनी जीव का उम्र जो है, मनुष्य का उम्र जो है 100 साल ही होता है। कोई कोई उसके पहले ही चल देता है और कोई कोई बहुत मुश्किल से 100 वर्ष तक जीता है। अहिंसा और हंसनी हम लोग उस प्रभु से वियोग हो गए, अलग हो गए और अलग होने के कारण फिर जो है इस संसार में आ गए। और इस संसार में जो आपका घर था वह आनंद का है, बराबर आनंद का है घर आपका। क्षणिका ही सुख दुखा बहुता है, प्रेयानंद सुजान। क्षणिका ही सुख दुखा बहुता है, प्रेयानंद सुजान। सहजानंद विलास है, न्यूनाधिक नहीं मान। अहिंसा और हंसनी इस संसार में क्षण में सुख है और क्षण में दुख है, लेकिन आपका जो घर है वह चेतन घर है। वहाँ दुख नहीं है, वहाँ सुख ही सुख है। वहाँ आनंद का आपका वस्त्र है। अहिंसा और हंसनी आपको जब तक उसी देश में आप पहुंच नहीं जाओगे तब तक इस संसार में आपको भटकना फिरना पड़ेगा। अनादिकाल से जीव जो है भटक रहा है और कर्म को करता चला जा रहा है और उसी कर्म की फांस में जीव जो है फंसता चला जाता है। जाहि देह हसी कर्म है, भोगा हो यशोदी। जाहि देह हसी कर्म है, भोगा हो यशोदी। देह विदेह न मुक्ति है, कर्म भोग है। अहिंसा और हंसनी इस संसार में आप बिना सद्गुरु की एक गुरु की आवश्यकता है जो आपको वहां तक पहुंचा सके। अहिंसा और हंसनी बिना गुरु के आप पार नहीं पा सकते हो। यह संसार बड़ा झामर झूमर है। यह संसार में आपको कुछ कला है, कुछ युक्ति है, ऐसे आप जा नहीं सकते हो। अहिंसा और हंसनी इस संसार में जीव जो है शरीर के साथ कैद किया गया है। आप जानते ही हो जब शरीर जो है मृत्यु होता है और जीव जो है
इस शरीर को छोड़ करके बाहर निकल जाता है, क्योंकि यह शरीर जो है जाता नहीं है। ये हंसा और हंसनी जो सदगुरु है, नाम न जानी गाँव का, भूला रग जाय। नाम न जानी गाँव का, भूला रग जाय। काल पड़ेगा काटवा, आगमन कस न कराय। नाम न जानी गाँव का, भूला रग जाय। काल पड़ेगा काटवा, आगमन कस न कराय। यह सा और हंसनी आगमन कहते हैं सदगुरु को, और आगमन के साथ वह आगे आगे चलता है और पीछे पीछे संत जन चलते हैं। ये हंसा और हंसनी गुरु के प्रकाश में ही जीव चलता है। गुरु के प्रकाश के अलावा वह चलने से फंस जाता है। ये जो काल है यह आपको जाने नहीं देता है। या जामती ना लोक का राजा हो, या जामती ना लोक का राजा हो। बांधिया संजोई हंसा हंस मिले हो सुख होई। या जमती ना लोक का राजा हो, बांधिया संजोई। शब्द जीत चलो हंस हमारी, तब जम रही है रोई। हंसा हंस मिली हो सुख होई। हंसा हंस मिले हो सुख होई। या जमती ना लोक का राजा हो, या जमती ना लोक का राजा हो। बांधिया संजोई हंसा, बारिया संजोई। शब्द जीत चलो हंस हमारी, शब्द जीत चलो हंस हमारी। तब जम रही है रोई। हंसा हंस मिली हो सुख होई। ये हंसा और हंसनी कबीर साहब कहते हैं, आए मेरे हंसो शब्द को जीत लो और शब्द को पहचान लो, शब्द को समझ लो, परख लो, निरख लो, देख लो, बूझ लो।
तो क्या होगा? शब्द जीत चलो हंस हमारी, तब जाम रही है रोई। ये हंसा और हंसनी तब जम जो है रोना शुरू कर देगा। आप जानते ही हो उसका एक जीव धरती पर कम हो जाएगा, इसीलिए वह जाने नहीं देता है। सबके लिए हथियार बना करके रखा है। आप मनमानी नहीं कर सकते हो, आप जा ही नहीं पाओगे। वह तीर चला देता है। सबके लिए हथियार बना करके रखा है। किसी को बीमारी से मारेगा, किसी को एक्सीडेंट से मारेगा, किसी को कहीं न कोई बहाना लगा करके जो यम जो है रखा हुआ है। जैसे ही आपकी सांस की गति पूरी हुई, तैसे ही वह तीर जो है अपने आप चला देता है। अनेक संत महात्मा, ऋषि मुनि, तपस्वी, जोगी, सन्यासी, उन लोगों को भी यह जाने नहीं देता है। यही यम है। तो कबीर साहब कहते हैं कि शब्द को जीत चलो। ये हंसा और हंसनी शब्द है क्या? अरे एक मतलब, अब ऐसे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि शब्द को हमें बुझा दीजिए। ये हंसा और हंसनी शब्द को तो ऋषि मुनि बूझ नहीं पाए। अरे हम भी तो अभी शब्द को ही बूझ रहे हैं। और जो है शब्द को हम कैसे समझा सकते हैं? ये हंसा और हंसनी शब्द जो बूझ गया, फिर तो सब कुछ बूझ गया। स्वामी जी क्या कहते हैं आप जानते ही हो। स्वामी जी शब्द प्रकाश में शब्द के बारे में क्या कहा है? शब्द शब्द सब जगत बकाना, सारे शब्द नहीं पावा। ऐसा और हंसनी अभी तो शब्द ही था, अभिसार शब्द भी आ गया। शब्द शब्द सब जगत बकाना, सारे शब्द नहीं पावा। शब्द शब्द सब जगत बकाना, सारे शब्द नहीं पाया। शब्द शब्द सब जगत बखाना, सारे शब्द नहीं पावा। बिन सद्गुरु कोई वेद न पावी, धोखी जन्म गवावा। बिन सद्गुरु कोई वेद न पावी, धोखी जन्म गवावा। शब्द शब्द सब जगत बखाना, सारे शब्द नहीं पावा। बिन सद्गुरु कोई भेद न पावी, धोखी जन्म गवावा। शब्दे वेदा वेदांत बखाने, शब्द ही सब ठहरावा। शब्दे शब्द वेदांत बखाने, शब्द ही सब
ठहरावा सट दर्शन मिला शब्द का तू है शब्द भेद नहीं पावा हो शब्दी सट दर्शन मिला शब्द कहत है शब्द भेद नहीं पावा शब्द के महिमा अगमय पारा कोई बिरला जन पावा शब्द शब्द सब जगत बखाना सारी शब्द नहीं पावा शब्द ऋषि मुनि संत कहत है शब्द ही सब ठहरावा शब्द का भेद है अगमय पारा बिन बिरली कोई बिरली जन कोई पावा कोई ओ हम सो हमको माने कोई ओंकार बुलावा शब्द शब्द सब जगत बखाना सारी शब्द नहीं पावा शब्द का महिमा अगमय पारा कोई बिरला जन पाया कोई ओ हम सो हमको मानी कोई ओंकार बुलावा रंकार निरंजन माने शक्ति शब्द ठहरावा बिन सदगुरु कोई वेद न पावी बिन सदगुरु जगा भटका खावी धोखी जन्म गवावा शब्द सा क्षरया चरणीह शब्दया चरा कोई बिरली जन पावा शब्द चरणीह शब्दयाचर तीन शब्द सब गावा क्षरता शब्द में सब जग भूला निहचर नहीं पावा क्षरता शब्द में सब जग भूला निहचर नहीं पावा क्षरयाचर निह शब्दयाचर तीन शब्द सब गावा कहे सदा पल शब्द निहचर सगुरुदेव लखावा
कहे सदा फल शब्द निहचर सो गुरुदेव लखावा। ऐसा और हंसनी शब्द की महिमा जो है अगम अपारा है। ऋषि मुनि संत महात्मा इसको बूझ नहीं पाए, और जो सदगुरु है अपने प्रेमी को, अपने हंस को वही शब्द जो निहि अक्षर है उसको लखा देता है। हंसा और हंसनी लखाना कहो, बुझाना कहो, पकड़ाना कहो, ये सब एक ही बात है। तो हंसा और हंसनी शब्द को जानने के लिए कुछ विधि है, कुछ विधान है, कुछ नियम है और कुछ उपाय है, वह सदगुरु देता है। अब ऐसे आप पहुंच नहीं पाओगे। जो आपका देश है वहाँ जाने के लिए वहाँ शरीर नहीं जाती है, वहाँ मन नहीं जाता है, वहाँ बुद्धि नहीं जाती है। हंसा और हंसनी वह चित्त भी नहीं जाता है, और अहंकार तो जा ही नहीं सकता है। उस देश में आपको पहुंचने के लिए सूरत से पहुंच सकते हो आप। हंसा और हंसनी देखो संत संग मिलन के लिए सूरत से मिलते हैं वो। हंसा और हंसनी सदगुरु की भी तो चेतना है ही है, सदगुरु की भी तो सूरत ही है। तो उसी सूरत में देखो सूरत का मृत्यु नहीं होता है। जाप मारे आज पामरी अनहद भी मर जाए। जाप मारे आज पामरी अनहद भी मर जाए। जाप मारे अजे पामरे अनहद भी मर जाए। सुरति सामानी शब्द में ताको काल नहीं खाए। जाप मरे अज पामरे अनहद भी मर जाए। सुरति समानी शब्द में ताको काल नहीं खाए। सुरति समानी शब्द में ताको काल नहीं खाए। तो हंसा और हंसनी सूरत को शब्द में लगा देना है। और यह भी जानते हो आप सूरती शब्द में जो रहती खुले गगन की वार। हंसा और हंसनी देखो आपको कमरे में बंद कर दिया गया है, आप बाहर नहीं निकल सकते हो, लेकिन जो आपकी सूरत है वह जिससे चाहे मिल सकती है। आप थोड़ा सा विचार करो ना, आप शरीर से किसी से मिल नहीं सकते हो, लेकिन सूरत से सूरत को कोई कैद नहीं कर सकता है। हंसा और हंसनी देखो मन जो है पहले मिलन मन से होता है। मन में विचार करता है, ऐसा है वैसा है वैसा है, और मन में जब विचार कर लेता है, मन में जब पक्का कर लेता है, फिर जीव जो है वह जड़ शरीर से मिलने के लिए चल देता है।
ऐसा और हंसनी संसार में नियम है, मर्यादा है, कायदा है, कानून है, विधि है, विधान है। लेकिन चेतन देश में सुरति चलती है, वहां कोई नियम विधान नहीं है। सुरति को आपको जहां लगाना हो वहां लगा दो। ऐसा और हंसनी आप तो चतुर हो, आप तो सदगुरु के हंस हंसनी हो। इस संसार में सब नियम है, कायदा है, कानून है, विधि है, विधान है। लेकिन सुरति के लिए कोई विधि विधान नहीं है। इसको संत जन जानते हैं और ऐसे ही खोल खोल करके आपको बताते हैं, आपको बुझाते हैं। तो सुरति को जो है वह तो ऐसे ही चली जाएगी, आप जहां उसे लगाना चाहोगे वहां लग जाएगी। ऐसा और हंसनी मन जो है जहां लगाना चाहोगे नहीं लगेगा। मन से सूक्ष्म जो है सुरति है, और सुरति का बोध जो है संत लोग कर लेते हैं। ऐसा और हंसनी मन में सुरति मिलती रहती है। माने सुरती ले उड़ाता है, चढ़ता तो गायकाश, तुरत रागमी गिराता है, सदगुण जीव विनाश। माने सुरती ले उड़ाता है, चढ़ता तो गायकाश, तुरत रागमी गिराता है, सदगुण जीव विनाश। ऐसा और हंसनी यही मन जो है, मन और सुरति, मनवा सुरति एका साथ में, दुख द्वंद्व शांत, साधन में बाधन चले, स्वगति को समय क्रांत। अब तो चेतन शुद्ध है, चेतन सुरत, चेतन सुरति संभार। ऐसा और हंसनी जब सुरति जो है मजबूत हो जाती है, तब वो आपके बस में होती है। तब आप सुरति को कहाँ लगाओगे? शब्द में लगा देना है। सुरति शब्द में जोड़ती, खुली गगन की वार। सुरति शब्द में जोड़ती, खुले गगन किवाड़। जगमग जगमग हो रहा परम पुरुष दरबार। ऐसा और हंसनी देखो, भक्ति करने के लिए मन जो है भक्ति नहीं करने देता है, मन को शुद्ध करना पड़ता है, और मन जो है गुरु का चरण में शुद्ध हो जाता है। ऐसा और हंसनी आप तो चालाक हो, मन को कैसे शुद्ध करोगे? यह गुरु का प्रकाश में शुद्ध हो जाता है और फिर आपके अधीन हो जाता है। ऐसा और हंसनी प्रभु प्रसाद सद गुरु दया, मना हो ये स्वाधीन।
प्रभु प्रसाद सद गुरु दया मन हो ये स्वाधीन अन्य जुक्ति कोई नहीं लगी सदगुरु सदगुरु चरण दीन। यह सा और हंसनी मन जब बस में हो जाता है तब तो आनंद ही आनंद है। यह सा और हंसनी आपको पिया से मिलने यह मन ही नहीं देता है। यह जब तक जगा रहता है आपको पिया से मिलने नहीं देता है। ये इसीलिए मन को मारने का विधान है। मन को जो है नाश करने का विधान है। स्वामी जी ने स्वरवेद में सब कला बताई है। आप स्वरवेद पढ़ते रहिए और बूझते रहिए स्वामी जी क्या कहते हैं। गुरु वेदान गुरु गाम्यमी आष्टे चाक्ररुद प्राण गुरु वेदान गुरु गाम्यमी आष्टे चाक्ररुद प्राण गुरु वेदान गुरु गाम्यमी आष्टे चाक्ररुद प्राण मन मार गुरु गाम्यमी देह करो निष्प्राण। यह सा और हंसनी इस दोहे को आप बूझो ना। स्वामी जी लिखे हैं अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं गुरु विधान गुरु गाम्यमी आष्टे चाक्ररुद प्राण। ये जो आपका शरीर का अष्ट चक्र चल रहा है इसको गुरु विधान और गुरु के नियम में इन अष्ट चक्रों की गति को रोक दो। गुरु वेदान गुरु गाम्यमी आष्टे चाक्ररुद प्राण मन मार गुरु गाम्यमी देह करो निष्प्राण। यह सा और हंसनी इस दोहे को एक बार और समझो। स्वामी जी क्या कहते हैं गुरु वेदान गुरु गाम्यमी आष्टे चाक्ररुद प्राण। ये जो 8 चक्र से आपका शरीर चल रहा है इसको रोक दो, रुध दो। रुध दो मतलब स्थिर कर दो, बंद कर दो इसको। गुरु वेदान गुरु गाम्यमी आष्टे चाक्ररुद प्राण मन मार गुरु गाम्यमी देह करो निष्प्राण। यह सा और हंसनी जब आप सदगुरु की भूमि में आ बैठते हो तो आपकी सांस की गति कम होने लगती है और फिर और कम हो जाती है, फिर और कम हो जाती है और ऐसे ही कम होते होती एकदम बंद हो जाती है। शरीर में सांस की गति नहीं होती है। तब जो है सुरति जो है जागृत हो जाती है और आपको भजन करने में बाधा नहीं डालती है। अब आप भजन कर सकते हो और सदगुरु का देश आप देख सकते हो। यह इतना आसान काम नहीं है। इसमें
आपको साधना करना होगा। अनुभवागति का पलता है, अनुभवागति का पलता है, बूझत बूझत बूझ, अनुभवागति का पलता है, बूझत बूझत बूझ, साहेब अनुभव गम्य है, सूझत सूझत सूझ। इहसा और हंसनी सतमार्गयति सूक्ष्म है, भजन करो चित शांत, सतमार्गयति सूक्ष्म है, भजन करो चित शांत, सद्गुरु शरण अधीन में, संताया भय सुख शांत। इहसा और हंसनी। आप सदगुरु की इन शब्दों का एक एक शब्द का भेद आप समझो। सतमार्गयति सूक्ष्म है, सतमार्गयति सूक्ष्म है, भजन करहो चित शांत, सतमार्गयति सूक्ष्म है, भजन करहो चित शांत, सद्गुरु शरण अधीन में, संता आवाय सुख शांत। इहसा और हंसनी। आप अधीन होकर के ही चढ़ पाओगे। आप बिना अधीनता की आप चढ़ ही नहीं पाओगे। यह मार्ग ही ऐसा है। तो आपको अति अधीन होकर के रहना है, तब तो इस मार्ग में आओ। इहसा और हंसनी। सदगुरु के जो नियम है उसमें अधीनता सबसे बड़ी गुण है। जब तक अधीनता नहीं आएगी आप चढ़ ही नहीं पाओगे। और सदगुरु कहता भी है, अति अधीन होय जो कोई, ताको दीवल खाई, हंसा ताको दीवल खाई। इहसा और हंसनी। मैं ऐसे बहुत सारी संत महात्मा को मैं जानता हूँ। मैं ऐसे बहुत सारी संत महात्मा को जानता हूँ जिसमें ज्ञान बहुत है, लेकिन अधीनता एक गुण न होने के कारण वह बूझ नहीं पाए हैं। इहसा और हंसनी कहना नहीं चाहिए, लेकिन आज आप बूझ जाओ। अधीन होकर के ही आप प्राप्त कर लोगे, नहीं तो अनेक जन्म लग जाएगा। आप बूझ नहीं पाओगे सदगुरु के शब्द को। अति अधीन होय जो कोई, ताको दीवल खाई, हंसा ताको दीवल खाई। और स्वामी जी क्या कहते हैं, अति अधीन शरणागता, आत्मसमर्पण कीन, सद्गुरु सुकृता देव जी,
आपन मार्ग दीन। ये हंसा और हंसनी, ये आपको अत्याधीन रहना है। अत्याधीन रहने से आप चढ़ जाओगे। और स्वामी जी ने भी यही कहा है, यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाय। यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाय। आना रहना शरण है, मदमट की शिरनाय। आना रहना शरण है, मदमट की शिरनाय। यह सा और हंसनी, स्वामी जी ने भी कहा है, भूले बतिया भी मानया, स्वामी सेवक भाव। भक्ति दान गुरु दीजिए, गति आनंद परभाव। हम तुम दोनों एक है, हम तुम दोनों एक है। हम तुम एक देव, लो आयगिनी स्वरूप भाया। अब कछु लो आयगिन स्वरूप भावा। अब कछु रहन भी, हम तुम दोनों एक है। हम तुम एक देव, लो आयगिनी स्वरूप भाया। अब कछु रहन भेव। सा और हंसनी दोनों अग्नि में एकदम अग्निमय हो जाता है। वैसे ही जो आपकी चेतना है, जो सुरति है, वह चेतन देश में गुरु के प्रकाश में अग्निमय हो जाती है। दोनों एक हो जाते हैं। इसीलिए स्वामी जी को यह दोहा लिखना पड़ा, हम तुम दोनों एक है। हम तुम एक देव, लो आयगिनी स्वरूप भाया। अब कछु रहन भीव। यह सा और हंसनी दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक हो जाते हैं। जैसे लोहा जो है अग्नि में पड़ करके अग्निमय हो जाता है, और जैसे ही अग्नि से अलग होता है वह फिर लोहा हो जाता है। स्वामी जी इसीलिए कहा है, हम तुम दोनों एक है। हम तुम एक देव, लो आयगिनी स्वरूप भाया। अब कछु रहन भेव। यह सा और हंसनी दोनों में कोई अंतर नहीं रह जाता, दोनों एक हो जाते हैं। वैसे ही आपको अपना देश में पहुंच जाना है। अपना देश में पहुंचने के लिए और वहाँ हाथ नहीं जाता, वहाँ पैर नहीं जाता, वहाँ मन भी नहीं जाता है, वहाँ सुरति जाती है। सुरति को कोई रोक नहीं सकता है। हंस हंसनी सूरत से ही सदगुरु देश में मिलते हैं। ये हंसा और हंसनी
वह सदगुरु के देश में ही मिल सकते हैं। कहीं और मिलने का जुगाड़ ही नहीं है। ये जो हम लोग मोबाइल से जुड़े हैं तो कहाँ जुड़े हैं? टावर से जुड़े हैं। वैसे ही संत जन जो है गुरु चरण में, सदगुरु प्रकाश में, चेतन देश में, चेतन भूमि पर कभी अलग होते ही नहीं है। कबीरा सुरती मित्र की, दिन दिन बाड़े चित, तन न मिला तो क्या भया, मन तो मिले तानीत। यह सा और हंसनी स्वामी जी की स्वरवेद की वाणी है। ये हृदय की चेतन मणि है। यह सा और हंसनी यह वाणी कबीर साहब की है। कबीरा सुरती मित्र की, दिन दिन बाड़े चित, तन न मिला तो क्या भया, मन तो मिले तानीत। यह सा और हंसनी। एक व्यक्ति ने कहा कि अब हमें मत छोड़िएगा। यह सा और हंसनी जो मिल गया वह कहाँ छूटेगा? आप बताओ। अरे जो सदगुरु देश में मिलता है वह कभी छूट ही नहीं सकता है, वह भुला ही नहीं सकता है। ऐसा तो सदगुरु का देश है। वहां संत जन कभी अलग हो ही नहीं सकते हैं। यह सा और हंसनी यह सदगुरु मिलाता है। देखो, शरीर से मिलना मुश्किल है, लेकिन सूरत से मिलना मुश्किल कहाँ है? और सदगुरु संग तो सूरत से ही मिला जाता है। सूरती सी देखा लो निज देसा, सूरती सी देखा लो निज देश। यह सा और हंसनी आप सदगुरु को चैलेंज दे दो। अरे आप तो हंसनी हो, सदगुरु को तो चैलेंज दे ही सकते हो। आप सूरत से भाग करके दिखाइए, कहां जाएंगे आप? अरे आप तो चालाक हो गए हो, आप तो चालाक हो गए हो। अरे इनको सूरत से पकड़ करके रखो, ये भाग नहीं पाएंगे। ये हंसा और हंसनी सदगुरु हमारा स्नेहा की आगर, रूप दीह लीला खाइया। सदगुरु हमारा स्नेहा की आगर, रूप दिख लियो दिहली लखाइया। सदगुरु हमारा स्नेहा की आगर। यह सा और हंसनी। देखो, जो संसार में जो प्रीत होती है वह प्रीत नहीं है, वह प्रेम नहीं है, वह व्यवहारिक संबंध है। उसको प्रेम नहीं कहा जा सकता है। और वहां प्रेम शरीर से होता है, वहां मन से प्रेम नहीं होता है, और वहां सूरत से भी प्रेम नहीं होता है, क्योंकि वह जड़ प्रेम है। यदि वहां मन से प्रेम होता तो लड़ाई झगड़ा नहीं होता, और जब वहां सूरत से प्रेम होता तो लड़ाई झगड़ा नहीं होता, मारपीट नहीं होता। पूरा संसार में तो शरीर से ही तो प्रेम है। अरे सदगुरु संग तो आप चालाक हो। यह सा और हंसनी प्रेम करने का अलग अलग तरीका है। सदगुरु संग प्रीति जो है सूरत से होती है, तो सूरत से एक नीड को पकड़ करके रखो। आप तो चालाक हो। ये हंसा और हंसनी कहाँ भागेगी? ये किस लोक में जाएगी? सूरत ही तुम्हारी हर लोक में चली जाएगी, उसको कहीं बाधा नहीं है। अरे वो तो स्वतंत्र है, वह तो तभी तक तुम्हारे शरीर में फंसी है जब तक तुम्हारी सांस है।
और जैसे ही सांस खत्म हुआ और आप सजग नहीं रहे, गुरु को पकड़े नहीं रहे, तो फिर जो है गड़बड़ा जाएगा। ये हंसा और हंसनी, इसीलिए गुरु को सूरज से पकड़ करके रखो एकदम से। जागत सोवता नाम में, बैठत उठत नाम, चलता फिरता रह नाम में, करता धरता रह नाम। ये हंसा और हंसनी, आज तो आप प्रेम करने का तरीका आप बूझ गए, और नहीं बुझे तो फिर से बूझ लो। अपना भूमि पर सद्गुरु संग प्रीति जो है सूरज से होती है। सूरज को लगा करके रखो, प्रेम हो जाएगा। ये हंसा और हंसनी, यह अनुभव वाणी है, सद्गुरु की वाणी है। अरे आप कितने भाग्यशाली हो, आप कितने भाग्यशाली हो, आप सद्गुरु के महान हो, हंस हो, हंसनी हो। इनको सूरज से प्रेम करना रोज। अब तो आपको पूरा भेद में खुल गया, अब तो कुछ बचा ही नहीं। ये हंसा और हंसनी, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होय, माली सींची सौघड़ा, ऋतु आई फल होय, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होय, माली सींची सौघड़ा, ऋतु आई फल होय। एक साधी सब साधी, सब साधी सब जाय, जो तुम सींचो मूलक, फूले फली आगाय। हंसा और हंसनी, आज तो आप सद्गुरु से प्रीत करने का तरीका बूझ ही गए हो, तो अपना भूमि पर सूरज से उनको पकड़ करके रखो। ये सूरज से पकड़ा जाएंगे, बाकी इनके पास कोई उपाय नहीं लगेगा, कैसे भी आप पकड़ नहीं पाओगे। सूरज से पकड़ लोगे आप, धरती में रहे, आसमान में रहे, कहीं भी रहे, ये सूरज से पकड़ा जाएंगे। और बड़े प्रेमी हैं ये, आप जानते ही हो। ये क्या कहते हैं, मैं चितावता हूँ तो ही को, तू चितावत कहीं और, मैं चितावत हूँ तो ही को, तू चितावत कहीं और, लानत ऐसी चित्त को, एक चित्त दो ठौर। तो ये हंसा और हंसनी, अब तो आप चालाक हो गए हो। अब इनको सूरज से पकड़ करके रखो, सूरज से प्रेम बढ़ता जाता है, रोज बढ़ता जाता है। ये हंसा और हंसनी, आप भेद बूझो ना। अरे आप तो सदगुरु के हंस हंसनी हो, अब नहीं बूझोगे तो कब बूझोगे। अरे खूब भजन गाया करो, एकदम इनको सूरज से पकड़ लिया करो अपना भूमि पर, अब ये भाग ही नहीं पाएंगे। लोग कहते हैं कि दर्शन कब होगा, अरे तुम्हारे पास में है, भूमि पर है, वो 24 घंटा है, सूरज से पकड़ करके रखो। कबीरा सुरती मित्र की, दिन दिन बाड़े चीत, तन ना मिला तो
क्या भया मनता मिले तानीत। हिंसा और हंसनी सदगुरु को शरीर से नहीं पकड़ा जाता है। शरीर से पकड़ करके पंगा में फंस जाओगे आप जी। सदगुरु तुम्हारे घर में आ जाएंगे और फिर अब उनको भोजन बनाओ, खाना बनाओ, उनके लिए बिस्तरा सजाओ और क्या क्या करोगे आप। काहे लिए पंगा लेना है? बोलो नहीं नहीं, हमें शरीर से नहीं चाहिए, हमें तो सूरज से पकड़नी है। ये हंसा और हंसनी सुरती मरती नहीं है, यह भी आप बुझ जाओ। तो सदगुरु को सूरज से पकड़ करके रखो। ऐसे अपना घर में ले आओगे तो पूरा खर्चा लगेगा। 50,000 चाहिए, लोग कितना कितना मांगते हैं, 1-1 लाख चाहिए, तो अपना घर में बुला लीजिए। अरे वो तो आपके पास में ही है, आपका घर में बाहर में विभू सत्ता है, तो उसको सूरज से पकड़ो। काहे लिए आपको पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ेगा, दान देना है दे दो। ये हंसा और हंसनी सदगुरु तो दोनों तरफ से है। वो आप अकेले नहीं आएंगे, शरीर से आएंगे तो 10 उनके चेले भी चेले भी आएंगे, उनको खिलाना पड़ेगा, पिलाना पड़ेगा, दुनिया भर का बवाला होगा और दुनिया देखेगा। और यहाँ तो चुपके से आप अपना भूमि पर मिला करो। ये हंसा और हंसनी ऐसा सत्संग आपको कोई नहीं सुनाएगा। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, वही मिलेगा जहां विहंगम योग है। अरे देखो, 2 चीज है, या तो इनके गोद में बैठ जाओ, इसका भी एक दोहा है, इसका भी एक दोहा है, और नहीं तो इनको हृदय में बैठा लो। गोद में इनके बैठ जाओ, नहीं तो इनको गोद में बैठा लो। ये हंसा और हंसनी आप दोनों कर सकती हो। आप भेद बुझो। स्वामी जी क्या कहते हैं? मधु पाए मधु मान है, मधु पाए मधु मान है, मुद मांगला मैं शांत। आप ध्यान देना थोड़ा। मधु पाए मधु मान है, मुद मांगला मैं शांत, काहे सादा पाला धान्य है, गोदा बैठ भगवान। ये हंसा और हंसनी आप भेद बूझो ना। अरे आप तो चालाक हो। अरे सदगुरु के हंस हंसनी नहीं चालाक होगा तो दुनिया में कौन चालाक होगा? तो मधु पाए मधु मान है। ये हंसा और हंसनी आप ही के लिए तो ये दोहा लिखा है स्वामी जी ने। किसके लिए लिखा है? मधु पाए मधु मान है, मुद मांगला मैं शांत, काहे सादा पाला धान्य है, गोदा बैठ भगवान। यह सा और हंसनी आप जाकर के सीधा सदगुरु के गोद में बैठ जाओ। अरे आपको तरीका है, नहीं समझ में आता है तो इस दोहे को बार बार पढ़ लेना। आप जाकर के बैठ जाना। मधु पाए मधु मान है, मुद मांगला मैं शांत, काहे सादा पाला धान्य है, गोदा बैठ भगवान। मधु पाए मधु मान है, मुद मांगला मैं शांत, काहे सादा पाला धान्य है, गोदा बैठ भगवान। तो ये हंसा और हंसनी देखो, या तो आप सीधा उनके गोद में जाकर के बैठ जाओ। अरे बैठने का तरीका तो है,
वहां शरीर से थोड़ा बैठना है, वहां सूरज से बैठना है। तो सीधा जा करके वहां मंडल पर, भूमि पर बैठ जाओ। भूमि आपको मालूम ही है। अब फिर अब क्या 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 चाहिए, क्या रह गया आप बताओ। और नहीं तो उनको गोद में लेकर के चलो, वह भी तुम्हारे साथ में बराबर ही है, आप जानते ही हो। आत्म कायंता रात्मा, आत्म जा ही शरीर, आत्मता ही न जानती, अंतर जामी धीर। ihsa और हंसनी। आत्म परमा तम गुता, मणि सूत्र समान, यह तो नित्या समान है, छूटा न कब हो जान। आत्म परमा तम गुता, मणि सूत्र समान, यह तो नित्या समान है, छूटा न कब हो जान। तो ihsa और हंसनी, गोद लिए भगवंत भी है और गोद बैठ भगवंत भी है। ये दोहा आप लोग ढूंढ ढूंढ लेना कहाँ पर है। मुझे तो ऐसे ही मिल गया। मधु पाए मधु मान है, मुद मांगल मैं शांत, काहे सदा फल धान्य है, गोदा बैठ भगवंत। ihsa और हंसनी। तो आप तो सीधा जा करके बैठ जाया करो। ये सदगुरु आप ही के हैं। ये नहीं जानना कि ये आपसे सबसे प्रेम करते हैं वो। तो सीधा आप सूरज से जा करके बैठना है, या तुम्हारे ही है ये। अरे आप ही का तो है ये, आप बूझ नहीं रहे हो। आप इनसे कोई शर्म नहीं करना, सीधा जा करके और सूरज से बैठ जाना। ihsa और हंसनी। अब ऐसा तो आपको कौन बताएगा। यह तो सदगुरु की महिमा है, गुरु की महिमा है। और स्वामी जी तो कह रहे हैं, मधु पाए मधु मान है, बुध मांगला मैं शांत, काहे सादा फला धान्य है, गोदा बैठ भगवान। तो सीधा सीधा भगवान की गोद में जा करके बैठ जाओ। तरीका आपको मालूम ही हो गया। अब आपको क्या रह गया आप बताओ। और नहीं तो ये तुम्हारे गोद में ही है, तुम्हारे हृदय में रहेंगे, वो कभी निकल ही नहीं पाएंगे। आत्म कायंता रात्मा, आत्म परमा तम गुता, मणि सूत्र समान, यह तो नित्या समान है, छूटा न कब हो जान। ihsa और हंसनी। स्वामी जी को शरीर के साथ मत ले आना, बोला बोला हो जाएगा। अरे वो तो ऐसे ही हैं, उनको सूरज से पकड़ लेना, ढूंढ लेना। आप ढूंढ लोगे, आप चाहोगे तो ढूंढ लोगे। और देखो प्रेम तो आपको करना है, वहां शरीर से थोड़ा प्रेम करना होता है, वहां सूरज से करना होता है। बार 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 ठोकते रहो, ठोकते रहो, एक दिन दरवाजा खुल जाएगा। सुरति शब्द में जो रहती, खुलेगा गगन के वार, जगमग जगमग हो रहा परम पुरुष दरबार। ihsa और हंसनी।
इतना आनंद है सुनाने में, और सुनने में भी आनंद होगा, और मिलन में तो कितना आनंद होगा। ये बराबर रहता है, कम नहीं होता है। ये संसार वाला प्रेम नहीं है कि क्षण में सुख क्षणा दुख मिले, जग बिया गयो गया, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कर रहा है। ईर्षा और हंसनी। स्वामी जी जो है, जो पुरुष और स्त्री नहीं होता है, आत्मा आत्मा ही होती है, वह स्त्री पुरुष नहीं होता है। वो तो इस संसार में होता है। उस संसार में उनसे कोई कोई शर्म करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वह भी स्त्री पुरुष नहीं है। वो आत्मा ये स्त्रिया पुरुष है, आत्मन पोषक जान, आत्मय अपनी कर्मवशा, विविधादि हनिर्माण। तो ईर्षा और हंसनी। वह बूढ़ा नहीं है, जवान नहीं है, बालक नहीं है, ये तो इस शरीर का है। वह उम्र नहीं होता है। इसलिए सदगुरु के चरण में बेझिझक चुपचाप जा करके आप बैठ जाना जो है। सूरज से बैठना है, वह कोई ऐसा नहीं कि वो शर्म करेगा हम स्त्री है पुरुष है। ये हंसा और हंसनी। आत्मा स्त्री पुरुष नहीं होती है। वह सूरज से तो जाना है आपने। अभी छोड़ दो बवाला संसार का। संता चढ़ी चाला गागा नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहेबा का। संत चढ़ी चाला गागा नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहेबा का। चाँद सूरज समा दियना जरा तू है, ताही बीचवा भूलल बाडगरिया हो, सेजरिया जहवा साहेब का। आठ महातम नव दरवाजा, 10वें में लागल बाकवड़िया हो, सेजरिया जहवा साहेब का। 8 महातम नव दरवाजा, 10वें में लागल बाकवड़िया हो, सेजरिया जहवा साहेब का। संत चढ़ी चाला गागा नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहेब का। मुंशी बाणन कोतवाला, चौदीसी लगली ज्ञान का बजरिया हो, सेजरिया जहवा साहेब का। 8 महातम नव दरवाजा, 10वें में लागल बाकवड़िया हो, सेजरिया जहवा साहेब का। कहत कबीरा सुनो भाई साध, गुरु चरण बलिहरिया हो, गुरु चरण बलिहरिया हो, सेजरिया जहवा साहेब का। संत चढ़ी चाला गागा नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहेब का। ईर्षा और हंसनी। वहाँ हमारे जैसे आप जैसे बहुत लोग हैं वहाँ पर। ऐसा नहीं सोचना, अनंत जीव है। तो उस देश में तो सब लोग हैं वहाँ पर,
वहाँ स्त्री पुरुष थोड़ा है, वहाँ ब्याह शादी नहीं होता है, वहाँ पंडित नहीं है, पुजारी नहीं है, वहाँ पूजा नहीं होती है। अरे वहाँ तो सदगुरु देश में रहा जाता है। यहाँ झूठ मूठ का बाला में फंसे हुए हैं। नौकरी करो, बिजनेस करो, प्लाने करो, ठिकाने करो। ये हंसा और हंसनी अपना देश में रहा करो। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय 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 सदगुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद संत जी। अब चलते हैं हम लोग।